Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is trigonometric ratio. Chapter 11, Exercise 11A from Book D2 7th edition. Students, ये देखिए, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है. अगर इस ट्रायंगल में ये साइन बना हुआ हो इस तरह, तो इट्स मीन ये राइट एंगल ट्रायंगल है. अब ये एंगल इसका कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का. और ये एंगल क्या है? इसको हम नेम दे देते हैं ए बी सी. ये एंगल बी है और ये एंगल सी है. अगर हमें बी एंगल गिवन हो तो हम एंगल सी फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? कैसे? देखें, इफ एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, angle C is equal to 180 minus 90 minus 60. हम 90 minus 60 भी लिख सकते हैं. is equal to 30 डिग्री. क्लियर? इसी तरह अगर C गिवन हो हम B फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है. पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है कि इफ लेंथ ऑफ टू साइड्स आर गिवन वी कैन फाइंड द थर्ड साइड. और उसके लिए हमने क्या किया था? हमने किया था कि दीज टू साइड ए सी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर साइड. दिस साइड, थर्ड साइड, इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, opposite to the 90 degree angle. And this side we say that this side is base and this side is perpendicular. These two sides are perpendicular to each other. One is base, one is perpendicular. By Pythagoras theorem we can write hypotenuse whole square is equal to base whole square plus perpendicular whole square. क्लियर? देखें स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में सबसे पहले तो हमें एक एंगल गिवन होगा या हमने एंगल फाइंड करना होगा. ठीक है? अगर हमें ये एंगल गिवन है, यानी दिस एंगल इज 60 डिग्री, opposite to 90 degree always hypotenuse. लेकिन अगर हमें ये एंगल गिवन है तो इस एंगल की ये कौन सी साइड है? एडजेसेंट साइड. एंगल के साथ है ना. इसको हम कहेंगे मस्ट बेस. और इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगी उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर. अब इस एंगल को यूज करते हुए अगर हमें किसी भी एक साइड की लेंथ गिवन है तो हम बाकी दो साइड्स की लेंथ फाइंड कर सकते हैं. देखिए, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं: साइन, कॉस, टैन. अब हमने ये एंगल लेना है. हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री. अब साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? देखिए, परपेंडिकुलर की लेंथ को जब हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास साइन 60 डिग्री के इक्वल आंसर आएगा. परपेंडिकुलर लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज लेंथ. इसी तरह हम बेस की लेंथ को जब हाइपोटेन्यूज की लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही जब हम कैलकुलेटर से कॉस 60 डिग्री का आंसर लेंगे तो सेम होगा. बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. टैन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. अब स्टूडेंट्स, कुछ टीचर आपको परपेंडिकुलर को कह देते हैं ऑपोजिट
और बेस को कह देते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल, ऑपोजिट साइड ऑफ द एंगल। जो गिवन एंगल है उसकी एडजेसेंट साइड और उसकी ऑपोजिट साइड। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज रहेगा, तो वो परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख देते हैं, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, opposite over adjacent. Clear? Exercise 11A, question number 1. For each of the following right angle triangle, name hypotenuse, the side opposite angle A, the side adjacent to angle A. अब देखें hypotenuse क्या है, PQ is the hypotenuse. We write PQ is equal to hypotenuse. Clear? अब एंगल ए के एडजेसेंट साइड कौन सी है, QR। देखिए ये ए एंगल है ना, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये वाली साइड क्या हो गई, एडजेसेंट साइड। QR इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, और एंगल ए के ऑपोजिट कौन सी साइड है, PR। PR इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। सिमिलरली हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, XY। XY इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज YZ। YZ इज द एडजेसेंट साइड, एंगल के साथ है, देखिए एंगल टच हो रहा है ना इस लाइन को, तो ये एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट XC। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल स्टेट द वैल्यू ऑफ साइन ए। ये वाला ए एंगल है, अब साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, ये एडजेसेंट साइड हो गई, ये ऑपोजिट साइड हो गई। क्लियर? तो साइन किसके इक्वल होता है, और ये हाइपोटेन्यूज, आपने ये लिख लेना है। तो साइन ए इज इक्वल टू 5/13। साइन ए किसके इक्वल हो गया, 5/13। कॉस ए किसके इक्वल हो गया, कॉस ए इज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 12/13। 12/13। tan ए ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, 5/12। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हमने एंगल बी के लिए फाइंड करना है। ये एंगल बी हमारे पास गिवन है, इसके लिए अब हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये एंगल बी है, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल दिस साइड इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड and this side is called opposite to B. This side is called opposite to B. Hypotenuse remains same. Now according to B angle, cos B किसके इक्वल हो जाएगा, adjacent over hypotenuse, 5/13। 5/13। Similarly sin B किसके इक्वल हो जाएगा, sin B is opposite to hypotenuse, तो 12/13। 12/13। tan B opposite over adjacent, 12/5। ठीक है, 12/5 मीन 12 दिस टाइप। क्लियर? ये लाइन का मतलब ये है। सिमिलरली बी पार्ट आप देखें, लाइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ए एंगल। वी राइट साइन ए इज इक्वल टू, अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस एंगल दिस साइड इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड, दिस साइड इज कॉल्ड द ऑपोजिट। 90 डिग्री के ऑपोजिट कौन सी साइड होगी, ये देखें, ये हाइपोटेन्यूज। साइन ए इज 24/25। कॉस ए is equal to adjacent over hypotenuse,
7/25 tan A. Tan A is equal to opposite over adjacent 24/7. Similarly, according to B, this angle is B, sin B. According to angle B, this side is changed into opposite and this side is changed into adjacent. Sin B is equal to 7/25. Cos B is equal to 24/25. Tan B. Tan B is equal to opposite over adjacent 7/24. ये हमारे पास tan B का आंसर आ गया. Clear? Question number 3. For each of the following right angle triangle, write down the expression for. देखिए अब हमें लेंथ गिवन देने की बजाय उसने एक्स वाई जी दे दिया. साइन पी, एंगल पी इज दिस साइड इज कॉल्ड एडजेसेंट. एंगल के साथ वाली साइड को क्या कहेंगे? एडजेसेंट. और एंगल के ऑपोजिट साइड को कहेंगे ऑपोजिट. एडजेसेंट ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज. अब आप लिख सकते हैं साइन पी किसके इक्वल होगा? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज वाई ओवर सी. कॉस पी किसके इक्वल होगा? एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज एक्स ओवर सी. टेन पी किसके इक्वल हो जाएगा? ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट वाई ओवर एक्स. सिमिलरली अब हमने क्या फाइंड करना है? क्यू. दिस एंगल इज क्यू. नाउ दिस साइड इज चेंज इनटू एडजेसेंट and this side is changed into opposite according to angle Q. Now sin Q किसके इक्वल हो जाएगा? adjacent over hypotenuse y over z. tan Q किसके इक्वल हो जाएगा? opposite over adjacent x over y. ये z है, x over y. और cos Q किसके इक्वल हो जाएगा? adjacent over hypotenuse y over z. y over z. क्लियर? सिमिलरली इस फिगर में आप देखिए, दिस इज एंगल P. दिस साइड opposite to 90 degree always hypotenuse. This side is adjacent. This side is opposite. Sin P is equal to opposite over hypotenuse z over x. Cos P is equal to adjacent over hypotenuse y over x. Tan P is opposite over adjacent z over y. ठीक है. उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू एंगल Q लेना है. दिस साइड, दिस एंगल. तो opposite change into adjacent, adjacent change into opposite. ठीक है. tan Q की क्या वैल्यू हो जाएगी? tan Q is opposite over adjacent. sin Q किसके इक्वल हो जाएगा? opposite over hypotenuse. cos Q किसके इक्वल हो जाएगा? adjacent over hypotenuse. और tan Q किसके इक्वल हो जाएगा? opposite over adjacent. क्लियर? इस पूरी एक्सरसाइज का जो थीम था वो यही था कि आप जो भी एंगल सेलेक्ट करेंगे या जो भी एंगल आपको गिवन दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन एंगल आपकी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी और ऑपोजिट साइड कौन सी होगी. फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें. अल्लाह हाफिज़.